हम लोग अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि फलां गांव, फलां कस्बा, फलां जगह जो है वहाँ विकास की भेंट कहीं कुछ चढ़ गया। गांव की रौनक, गांव की ज़मीन, खेती इत्यादि जो है वो विकास के प्रोजेक्टों के चलते जो है वो नष्ट हो गई। लेकिन यहाँ जो है आज हम चर्चा ये करेंगे कि विकास के कारण जो है वो लोगों पे ही असर नहीं पड़ता, देवों पे भी असर पड़ता है, देवी देवताओं पे भी असर पड़ता है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये प्रसिद्ध मंदिर है मंडी और कुल्लू की सीमा पर, हणोगी माता का। और किसी ज़माने में जब पुरानी सड़क थी, 4 लेन नहीं था, तब ये एक ऐसा स्पॉट था कि यहाँ हर आने जाने वाली गाड़ी, चाहे वो मंडी से कुल्लू जा रही है या कुल्लू से मंडी जा रही है, वो यहाँ ज़रूर उतरती थी और दर्शन करके आगे को जाते थे। मूल मंदिर जो है वो पहाड़ी के उस पार है, ब्यास के उस पार है, लेकिन उसी का एक रेप्लिका विग्रह जिसको आप कह सकते हैं वो इस ओर बिल्कुल सड़क पे बनाया गया था कि आते जाते लोग दर्शन कर सकें। और कालांतर में ये एक अपने आप में जो है धार्मिक पर्यटन का एक स्पॉट बन गया था। बाहर से जो टूरिस्ट आते थे उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ रुकती थी, दर्शन करते थे, कुछ देर के लिए टहलते थे, जाते थे। आगे एक बहुत अच्छा झरना भी आता था, वो भी जो है लोगों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र था। लेकिन जब से 4 लेन बना है तब से इस तीर्थ की जो रौनक है वो एक तरफ से गायब हो गई है, क्योंकि अब 4 लेन से ये रास्ता कट गया है और अब इसकी जो सड़क है पुरानी, उसको भी दूसरी तरफ 4 लेन से नहीं मिलाया गया है। यानी अब आपको स्पेशली यहाँ जाना पड़ता है, फिर वापस आके दोबारा से 4 लेन पे चढ़ना पड़ता है। और इसका असर ये पड़ा है कि जहाँ पहले मान लीजिए कि दिन में यहाँ कोई, मान लीजिए कि दिन भर में यहाँ पे 1000 लोग आते थे, अब यहाँ 10 भी नहीं आते हैं। सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं जिनकी कुल देवी कुलिष्ट हैं वो तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो टूरिस्टों का या डेली पैसेंजर्स का, डेली कम्यूटर्स का, कुल्लू के, मंडी के, दूसरे इलाकों के जो कम्यूटर्स थे वो यहाँ रुकते थे, वो बंद हो गया है सिलसिला। और इसका असर ना सिर्फ यहाँ की रौनक पे पड़ा था, लेकिन यहाँ जो व्यवसाय में कुछ लोग लगे थे, जो कोई प्रसाद बेचते थे, कोई चाय की दुकान चलाता था, उस पर भी पड़ा है। ट्रस्ट की, सनोगी माता मंदिर ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो खाली पड़ी है, सराय की बिल्डिंग थी। तो अभी लोग ये चाह रहे हैं और ज़रूरत भी है इस बात की कि इसके पुराने रास्ते को दोनों तरफ से 4 लेन से अटैच कर दिया जाए। अभी इस बार जब आपदा आई तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ये आपदा में जो है, मान लीजिए देवी नाराज है, उन्होंने ये भी कहा, कई लोगों ने, उनका अपना मत हो सकता है, हमारा मत ये है कि देवी देवता किसी से नाराज नहीं होते, हम तो उनके बच्चे हैं, हमारी गलतियों को उन्होंने ही माफ़ करना है। लेकिन चलिए, अगर वो इशू नहीं भी है तब भी ये एक इम्पॉर्टेंट धार्मिक स्थल है और इसको जो है कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि विकास के नाम पर इस धर्मस्थल का जो एक तरह से अनदेखी हो रही है, या इसकी रौनक में जो कमी आई है, या इसकी अप्रोच में जो कमी आई है, वो ना आए। और दोनों ओर से इस अप्रोच को अगर कर दिया जाए, और ये हम ही नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है यहाँ पे, और तो अगर दोनों ओर से अप्रोच इसकी थ्रू कर दी जाए, दोनों ओर से 4 लेन पे मिलती हो, तो आने वाले भी और जाने वाले भी पूरे उसी अंदाज में, जिसको आना है यहाँ मंदिर वो आएगा। अदरवाइज होता है कि जिसको जाना भी है, जिसको पता भी है मंदिर भी है, वो भी थोड़ा कतरा जाता है कि कौन घूम के एक ही तरफ से जाए, फिर उसी रास्ते से आए, उतनी देर में हम जो है पंडोह निकल जाएंगे या उतनी देर में हम और पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें मन में आती हैं और इसका असर जो है इस पर पड़ रहा है। तो विकास का असर देवी देवताओं के जो स्थान हैं उनकी रौनक पे भी पड़ा है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।